बीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भाजपा प्रत्याशी की विरासत होने जा रही है समाप्त। सपा और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ललन सिंह यादव, दोनों प्रत्याशियों की खटिया खिसक गई है। ललन सिंह यादव, खबर जनपद बलिया से, जहां बसपा संसदीय सीट के दोनों प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर से भीम राजभर और 72 लोकसभा क्षेत्र से बलिया से ललन सिंह यादव ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा दाखिले के बाद पहले वक्त में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी दोनों की खटिया खिसक गई है। इस बार बसपा की जीत सुनिश्चित है। एक की विरासत समाप्त हो जाएगी तो दूसरे के बारे में क्या कहें। सच कहें तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बसपा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। सबकी लड़ाई केवल बसपा से ही है। आगे आपका उद्देश्य क्या है? किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे 72 लोकसभा बलिया में? लड़ाई शुरू हो चुकी है और लड़ाई बहुजन समाज पार्टी है जीतने की। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा क्लियर है। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर पिछड़ों दलितों के सम्मान के लिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। नेताजी जो लगातार टिकट बदलने की बात जी कर रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल गलत है। तो देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, हमारी नेता जो है वो अपने हिसाब से, समीकरण के हिसाब से टिकट देती है और उनकी उन्हीं का फैसला है। बस लड़ाई है तो इस लड़ाई को किस तरह से फेस करेंगे? एक आदमी की विरासत यहाँ से जाएगी और अगर हकीकत कह लीजिए तो दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों की खटिया खिसक गई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी बलिया जीतने जा रही है। विरोधियों का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। अगर आप समीकरण से प्रत्याशियों की सूची उठा के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर पूर्व भाग तक बहन जी ने कोई ऐसी बिरादरी नहीं छोड़ा है जिसको टिकट नहीं दिया। अब उनके पेट में दर्द होने लगा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन बनाए। इंडिया गठबंधन उनका चला नहीं, तब बहन जी ने ऐसा समीकरण बना के, सामाजिक समीकरण बना के टिकट दे दिया कि उनकी सीटें निकल रही हैं। तब इनको दर्द हो रहा है कि कुछ न कुछ आरोप इनको बना है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का अचानक से सभी वो चीज कर दिया गया था, क्या कर रहा था? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। वहीं बसपा के वरिष्ठ नेता महफूज आलम ने कहा कि पिछली बार बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी थे, इसलिए इतना वोट पा गए थे। अब बसपा का वोट उनके साथ नहीं है, इसका असर जरूर पड़ेगा। महफूज आलम, जिला कोषाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी बलिया। महफूज जी, आज आप बहुत पुराने बसपा के कैडर रहे हैं और हैं भी अभी। आप जिस हिसाब से आपके दो कैंडिडेट ने यहाँ पे नामांकन आज किया, जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? दोनों सीट हम जीतेंगे। सिर्फ इसलिए जीतेंगे, इस जनपद में विकास का नाम तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस जनपद में जहाँ बढ़िया हॉस्पिटल न हो, हम बढ़िया हॉस्पिटल के अभाव में हमारे जनता यहाँ मरती है और यहाँ से रेफर करके बनारस जाते जाते रास्ते में ही सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये विकास का काम जो है रुका हुआ है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 72 लोकसभा बलिया से और सलेमपुर लोकसभा से पिछड़े समाज के बेटों के ऊपर भरोसा किया। एक तरफ भीम राजभर जी सलेमपुर से हमारे कैंडिडेट हैं और पिछड़े समाज के बेटा हैं। पिछड़े समाज के ऊपर और पिछड़ा समाज ये अवसर ढूंढ रहा था कि किसी भी तरीके से पिछड़े समाज के व्यक्ति को हम जब सांसद बना देंगे तो विकास का काम होगा। और इसी तरीके से बलिया लोकसभा में भी, बलिया लोकसभा में एक छत्र राज्य हुआ करता है और एक ही समाज के लोग लगातार इस लोकसभा में सांसद बन करके और यहाँ पर बलिया की व्यवस्था, राजनीति को अपने मुट्ठी में लेकर के चलने का काम करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर जीरो। जब एक मरतबा, इतिहास मुझे याद है कि जब एक मरतबा बलिया की जनता ने, 72 लोकसभा की जनता ने पिछड़े समाज के बेटा स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी को जब यहाँ से सांसद बनाने का काम किया तो इस बलिया में विकास का कुछ काम हुआ। चाहे वो बड़ी लाइन के रूप में हो, दूरदर्शन केंद्र के रूप में हो, या ओवर ब्रिज के रूप में हो, नहरों में जाल बिछाने का किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया। तो जब पिछड़े समाज के बेटा को जब मौका मिलेगा इस जनपद में तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है विकास का काम होगा। इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि बसपा इस समय बीजेपी की बी टीम बन गई है। इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है इस बात को छोड़िए, वो बी टीम स्वयं में है और हमको उल्टा बी टीम कहते हैं। और इंडिया गठबंधन का जो यहाँ कैंडिडेट है, जो वह कैंडिडेट अपना
नॉमिनेशन का अपना जो है काउंटिंग नहीं करा सकता, सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, वो क्या चुनाव जीतेगा। और जहाँ तक सवाल है, वही कैंडिडेट थे और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल थी और बहुजन समाज पार्टी ने 2 लाख वोट देने का काम किया था और 2 लाख वोट वहाँ से अब बहुजन समाज पार्टी का माइनस होने जा रहा है। किस आधार पर वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।